वेदों पुराणों में देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड राज्य की विश्वविख्यात तीर्थ नगरी हरिद्वार, मायापुरी हरिद्वार में श्री गंगा जी व भगवती के शक्तिपीठों एवं सिद्धपीठों का विस्तार से वर्णन किया गया है। भगवती महामाया, जिनके अनेक कुरु नाम का वर्णन किया गया है। जब कनखल में दक्ष प्रजापति के यज्ञ में देवाधिदेव महादेव का अपमान हुआ, तब सती ने हवन कुंड में अपनी आहुति दे दी। शिव सती के शव को कंधे पर लेकर उन्मत्त की भांति संसार में घूमने लगे। तब भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के एक अंग को काटकर भूमि पर गिराया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वह स्थान शक्तिपीठ कहलाए, और भगवती ने जहाँ जहाँ लीलाएं की वह सब स्थान सिद्धपीठों के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिनमें से सुरेश्वरी देवी मंदिर की गणना प्रसिद्ध सिद्धपीठों में की जाती है। इस सिद्धपीठ के समान त्रिलोकी में भी अन्य कोई पीठ नहीं है। इसका वर्णन भगवान स्कंद जी ने अपने मुखारविंद से किया है। इसके अनुसार चंद्रवंशी राजा राजी के पुत्रों द्वारा पराजित और स्वर्गलोक से निपतित हो जाने पर भयभीत हुए इंद्र कमल मृणाल में छिप गए। तब देवगुरु बृहस्पति जी के परामर्श पर देवराज इंद्र द्वारा भगवान श्री की विष्णु की स्तुति की गई। प्रार्थना से प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में भगवान विष्णु कहते हैं, हे इंद्र, तुम्हारी अभिलाषा मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। सुनो, परमेश्वरी भगवती जो महामाया हैं, वही समस्त संसार की रचना, पालन और विनाश भी करती हैं। जैसे यह वह स्थान है जहाँ समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली महादेवी पार्वती महादेव जी के सहित सर्वतोमुख गंगा जी के पश्चिम भाग में स्थित होकर सुरकूट पर्वत पर निवास करती हैं। अतः तुम उस स्थान पर जाकर भय विनाशिनी भगवती का भजन करो। स्वर्गलोक से स्खलित तथा राजी पुत्रों से भयभीत हुए इंद्र ने सामान्य पुरुष की भांति सुरकूट पर्वत पर जाकर भगवती की स्तुति की। परम तत्व स्वरूपा भगवती महामाया ने स्तुति करने वाले इंद्र को निर्गुण निराकार होने पर भी अपना साकार स्वरूप दिखाया। देवी का वह दिव्य स्वरूप करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान, चंद्र सूर्य एवं अग्नि के समान तीन नेत्र एवं चंद्र अग्नि और तेज के समान मुकुट को धारण करने वाली, दिव्य सिंह पर आरूढ़ मणियों की माला एवं दिव्य चंदन से विभूषित, हजार बाहु हजार नेत्र, महाकांति, दिव्य शस्त्र एवं दिव्य चंदन से विभूषित भगवती के रूप में को देखकर इंद्र देवी के चरणों में गिर गए। देवगण ने प्रपूजित देवी ने इंद्र से कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम अपने पराक्रम से अपने राज्य को निश्चय ही प्राप्त करोगे। हमारा यह परम पीठ शीघ्र ही फल देने वाला है। हे देवराज, तुम्हारे द्वारा कीर्तन किए हुए इस स्तोत्र के द्वारा जो व्यक्ति हमारी स्तुति करेगा वह कृतकृत्य हो जाएगा और उसे मैं सब कुछ प्रदान करूंगी। पुत्रहीन को पुत्र, धन की कामना वाले को धन, कन्या चाहने वाले को कन्या, स्वर्ग की कामना करने वाले को स्वर्ग, मोक्ष कामना करने वाले को मोक्ष। अर्थात जो व्यक्ति जैसी कामना करेगा उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। भगवती देवराज इंद्र को यह कहकर अंतर्ध्यान हो गई। राज्य से भ्रष्ट होने पर इंद्र द्वारा आराधना किए जाने पर के कारण भगवती पार्वती जी का सुरेश्वरी नाम विख्यात हुआ, और तभी से महादेव जी सुरेश्वर के नाम से विख्यात हुए। माँ सुरेश्वरी देवी के पश्चिम भाग से
कालिका नाम की भगवती प्रसिद्ध है। माता की शब्दमयी अर्चना का यह लघु प्रयास किया गया है, जिसके शुद्धिकरण में उपेंद्र नाथ जी, वशिष्ठ, श्री राम कुमार जी, गौतम का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है। फिर भी भूलवश यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो माँ भगवती अपने दास को क्षमा करने की कृपा करेंगी। ये मंदिर कमेटी के द्वारा लगाया गया है। यहाँ बहुत ही सुंदर परिवेश है, चारों ओर देख सकते हैं आप दिव्य वातावरण, और यहाँ भक्त अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए लगातार आते रहते हैं। या देवी सर्वभूतेषु सुरेश्वरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ वरदायिनी हो और सभी को मनोवांछित फल प्रदान करें। नमस्कार।